चले हम मिलके चले, चले हम मिलके चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। चले हम मिलके चले, चले हम मिलके चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। चले हम मिलके चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं और आज विशेष रूप से हम सबों को कलीसिया आमंत्रित करती है कि प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहिए, प्रभु वास्तव में निकट है। और सचमुच में हम सबों के लिए आज का यह रविवार एक महत्वपूर्ण रविवार है। आज के इस रविवार के समय हम किस प्रकार से आनंद के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। और कलीसिया हमको आमंत्रित करती है कि आज के दिन हम अपने प्रसन्नता द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में आने दें, अपने जीवन में उनका स्वागत करें। आज जब हम यहाँ पर यह बलिदान अर्पित कर रहे हैं, आइए फिर एक बार अपने आप को, अपने परिवार को उस एकमात्र ईश्वर के चरणों तले समर्पित करें, ताकि वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को इस योग्य बनाए, ताकि हम उनको अपने हृदय में, अपने परिवार में जगह दे सके। आइए कुछ पल मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरी पेश नंबर 28। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु का जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा करके हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी सफानिया का ग्रंथ। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। बचा लिया वह हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनकी असीम महान। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। नए गीत गाओ, खुशी मनाओ, सारे देशों तुम गाओ। बचा लिया वह हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। आशीष देता जीवन बनाओ, छोड़ेगा नहीं हाथ थमाओ। आशीष देता जीवन बनाओ, छोड़ेगा नहीं हाथ थमाओ। बचा लिया वह हम सबको पाप की अंधेरी गलियों से। स्तुति करें हम सब प्रभु की, कार्य है उनके असीम महान। दूसरा पाठ फिलिस्तियों के नाम संत पौलुस का पत्र। प्रभु मैं हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हैं, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया।
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? और वह उनसे कहता था, जितने तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करे और अपना गेहूँ बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं और तीसरा रविवार हर एक क्रिस्तीय के लिए एक महत्वपूर्ण रविवार है। जैसे कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमने पहले रविवार के दिन प्रभु के वचन को सुना, पश्चाताप करो, भोग विलास की जिंदगी से परहेज करो। दूसरे रविवार में हमने सुना कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता फिर एक बार पश्चाताप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अपने जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को ठीक करो, समतल करो। और आज वही यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों को बतलाते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। और इसीलिए आज का यह रविवार हम सबों के लिए एक प्रकार से आनंद मनाने का रविवार है, प्रसन्न होने का रविवार है, जिसे कहते हैं गौदते संडे। कहने का अर्थ है कि हम और अधिक प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, करीब आते हैं। आज के दिन में देखा जाए बहुत सारी जगहों में आनंद बनाया जाता है, क्योंकि अब हम क्रिसमस प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव बनाने के काफ़ी करीब हैं। और इसलिए हर एक क्रिस्ती के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह मनन चिंतन करे, सोच विचार करे कि मेरे लिए ये आगमन का काल कितना महत्वपूर्ण है। और जब हम इस आगमन के काल में अपने आप को पूछते हैं, अपने आप को सोच विचार करते हैं, तभी जाकर के क्रिसमस का आनंद हम सबों के लिए बहुत ही आनंदमय होगा। आज माता कलीसिया हम सबों को आमंत्रित करती है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे वचन बड़े साफ तरीके से हम लोगों को याद दिलाता है कि लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते थे, लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते थे, वचन सुनते थे, वचन के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते थे। और वही परिवर्तन प्रभु यीशु क्रिस्त हम में देखना चाहता है। जैसे संत यूहन्ना पश्चाताप का सुसमाचार सुनाता है, लोगों को तैयार करता है,
वह प्रभु यीशु क्रिस्त का अग्रदूत होता है और कहता है कि पश्चाताप करो, अपने जीवन के ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करो, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त आपके जीवन में, आपके परिवार में आ सके। और तब जाकर के लोग उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष करके ना सिर्फ ये सवाल बच्चों के मन में आनी चाहिए। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कहा करते थे कि हर एक बच्चा साइंटिस्ट होता है, हर एक बच्चा। अब्दुल कलाम जी हमेशा कहा करते थे कि हर एक बच्चा साइंटिस्ट होता है, क्योंकि उनके मन में तरह तरह के सवाल आते थे, तरह तरह के सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। कभी कभी पूछ भी लेते हैं ये चांद चमकता क्यों है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, लेकिन यही सवाल उनको महान बनाता है अंदर से। और इसी चीज़ को जब यूहन्ना बपतिस्ता सुसमाचार सुनाते थे तो ये सारे लोग ना सिर्फ सुसमाचार सुनाया, ना सिर्फ वो लोग उनको ग्रहण किए, लेकिन उनके मन में भी सवाल आया कि मुझे क्या करना चाहिए। चाहे वे भीड़ हो, आप लोगों की तरह इतने सारे भीड़, चाहे वे लोग नाकेदार थे, अपने काम करते थे, चाहे वे लोग होते थे सिपाही लोग थे जो सिपाही का काम करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, जिनके साथ अच्छा व्यवहार करना उनके साथ अच्छा व्यवहार, जिनके साथ नहीं करना नहीं करते थे। तो लोगों के अंदर में सवाल आता था, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के जीवन में। जब उसके अंदर से सवाल आता है तभी वो महान बनता है। और आज का रविवार जब हम आनंद मनाते हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल आने चाहिए कि हम क्या करें, किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाएं, या फिर किस प्रकार से हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करें। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक क्रिस्तीय आगमन के इस काल के महत्व को समझे। बहुत सारे लोग जब हम आगमन के इस महत्व को नहीं समझते हैं तो जाकर के हमारे लिए क्रिसमस हर वर्ष की तरह अर्थपूर्ण नहीं होता है, अर्थपूर्ण नहीं होता है। हमारे लिए सिर्फ क्रिसमस क्या हो जाता है कि सिर्फ एक तरफा हो जाता है, बाहरी तैयारी हो जाती है और हमारे अंदर में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और मैं चाहूँगा आज के दिन में आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहते हैं अगर अब गलती से कुछ भी हो गया तो माफ़ी की जा सकती है, लेकिन जानबूझ करके हम अगर करते हैं तो फिर हम माफ़ी के योग्य नहीं रहते। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे क्रिस्तियों के लिए पता नहीं यह सही धारणा है कि गलत धारणा है कि उनके लिए सिर्फ 40 का काल ही सबसे महत्वपूर्ण काल है। उपवास करो, परहेज करो, परोपकार के कार्य करो, लोगों को दान दो, सिर्फ 40 के समय, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब जरा सोच करके देखिए, आगमन के काल से ही हमारी कलीसिया की नई धर्म विधि का आरंभ होता है। हम अपने आप से पूछते हैं सवाल कि क्या मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करने की योग्य हूँ कि नहीं, क्या मैं सचमुच में सच्चे हृदय से उसको चाहता हूँ कि नहीं। और जब हमारा जवाब जो होता है हमारे अंदर से आता है, अगर ना होता है या फिर पूरे तरीके से हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब जा कर के हम अपने हृदय को टटोलते हैं और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये आगमन के काल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुरोहित भी बैगनी वस्त्र पहनता है, वेदी पर भी या अन्य वस्त्र सब बैगनी वस्त्र होते हैं। और यही वस्त्र हम लोग पहनते हैं जब हम लोग 40 के काल में होते हैं। कहने का अर्थ है कि यह एक तैयारी का काल है, यह एक ऐसे तैयारी का काल है जहाँ पर हम आध्यात्मिक तैयारी करते हैं कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए जगह है कि नहीं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म लेने के समय में माता मरियम और संत जोसेफ दरवाजे पर खटखटाते थे, हर एक के दरवाजे पर खटखटाते थे, दस्तक देते थे, लेकिन कोई लोग दरवाज़ा खोलते थे, कोई लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे। कोई खोल करके ये कहते थे अब जगह खाली नहीं है, फिर वे आगे बढ़ जाते थे, फिर दस्तक देते थे, फिर खटखटाते थे, फिर कहते थे कि अभी कोई जगह खाली नहीं है। और अपने आप से पूछना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त विशेष रूप से इस काल में हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है और मेरा जवाब क्या होता है। इतने दिनों तक उसने मुझे अपनी आशीष दी, कृपा दी,
मेरा जवाब क्या होता है? अब जगह खाली नहीं है। और कहने का अर्थ है कि जब हम एक अच्छी तैयारी के साथ क्रिसमस का पर्व नहीं मनाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं रह जाता है। आप अगर अपने ही घर में या अपने आस पड़ोस में अगर आप पूछेंगे तो आप खुद ही जान पाएंगे कि क्रिसमस या फिर आगमन काल के समय में हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं? बस ये सोच में लगे रहते हैं कि अपने घरों को कैसे सजाए, ये सोच में लगे रहते हैं कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या उपहार दे, क्या कपड़े खरीदे। ये सोच में लगे रहते हैं कि अपने मित्रों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए क्या उपहार, क्या मिठाई बनाएं या फिर कैसे करें। सिर्फ बाहरी तौर रह जाता है, आध्यात्मिक तौर हमारे जीवन में भीतर से हम कुछ भी तैयार नहीं कर पाते, कुछ भी तैयार नहीं कर पाते। और जिसके कारण बहुत सारे लोगों में क्रिसमस है लेकिन क्रिस्त आपके जीवन में नहीं है। क्रिसमस जरूर मना रहे हैं, कहने का अर्थ है क्रिस्त आपके जीवन से एब्सेंट है, आपके जीवन में नहीं है। क्रिसमस है लेकिन क्रिस्त नहीं है, क्रिस्त के बिना क्रिसमस। और इसीलिए आगमन का काल ये महत्वपूर्ण काल है जहाँ पर हम तैयारी करते हैं, अपने आप से पूछते हैं अगर हमसे गलती हुई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, जब हम एक अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बैठते हैं उस प्रभु यीशु क्रिस्त के समान और आप जैसे हैं उसको देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो फिर एक बार आपको नया बनाता है। तब जाकर के क्रिसमस आनंदमय होता है। वरना बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दोस्तों से मिलोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, परिवार वालों से मिलोगे, कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई परिवर्तन नहीं रह जाता। और इसीलिए ये क्रिसमस के समय में आज के इस तीसरे रविवार में प्रभु यीशु क्रिस्त जोर देते हैं कि जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता ने तैयारी की, लोगों के लिए कहा पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, उनके मन में सवाल आई अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। आप ज़रा सोच करके देखिए, आप परिवार में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, अगर आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए या बड़ों से भी पूछ लीजिए आगमन काल क्या है, किसी को नहीं मालूम। तैयारी क्या है, बस कहेंगे कि हाँ प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मदिन मनाने से पहले थोड़ी सी हम लोगों को तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अपने बच्चों से ही पूछ लीजिए कि कभी भी आप खुद रहते हैं अपने परिवार में, आगमन का पहला रविवार खत्म हो चुका है, दूसरा रविवार खत्म हो चुका है, तीसरा रविवार, किसी दिन भी एक सवाल पूछा या फिर किसी ने भी ये बताया कि आगमन काल क्या होता है, करके इसका महत्व क्या है। हम स्कूल जाते हैं, हम दफ्तर जाते हैं, हम काम पर जाते हैं, अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिवस मनाने के लिए जा रहे हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ बाहरी तौर पर अच्छे कपड़े, अच्छे चेहरे पर सब चीज़, लेकिन आपके अंदर कुछ भी नहीं, तो फिर कहाँ से आशीष मिलेगा, कहाँ से आशीष मिलेगा आप बताइए। हम अपने घर पे रहते, अपने बच्चों को आज तक मैंने तीसरा रविवार हो गया है कि देखो ये आगमन का काल, नहीं तो क्या होगा, हमारे समय में भी वैसे ही होता था, आपके समय में भी वैसे ही हो रहा है। क्रिसमस का मतलब अभी घर सजेगा, मम्मी मिठाई बनाएगी, मम्मी अच्छे कपड़े या पापा अच्छे कपड़े ला करके देंगे, बस इतना ही है आगमन का काल। उनको ये नहीं लगता कि इस आगमन के काल में एक आध्यात्मिक तैयारी की जाए। आप जब गिरजाघर आते हो, यहाँ पर बैठते हो परिवार के साथ, आपके मित्रों के साथ, कितने बच्चे आपको देखते हैं कि आप उठ करके वहाँ जाते हैं। पता है जब बच्चे सामने बैठते हैं हमेशा उसकी माँ या उसके पिताजी पीछे उठते हैं या सामने जाते हैं या पीछे जाते हैं या दान देने के लिए आते हैं पीछे आते हैं। बच्चा हमेशा देखता है पीछे मुड़ के, देखता है कि नहीं, देखता है कि नहीं, हमेशा देखता है कि मम्मी कहाँ जा रही है, पापा कहाँ जा रहा है। अगर वो देखेगी कि आप पाप स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं तो घर जाकर के ज़रूर पूछेगी, मम्मी आप वहाँ क्यों गए थे, पापा आप वहाँ क्यों गए थे। और फिर आप बताएंगे कि ये जो काल है आगमन के काल में हम लोगों को अंदर से तैयारी, तो उसको एक नई सोच मिलेगी, तो तब जाकर के उसके एक नई सोच मिलेगी कि आगमन का काल सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं या घर में सजाना नहीं होता है या फिर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ या अच्छे अच्छे पकवान नहीं होते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तब आप बता सकेंगे कि आपके अंतरतम की, आपकी आत्मा की तैयारी करनी है। आपके अंतरतम, आपकी आत्मा की तैयारी करनी, वरना कुछ भी होने वाला। फिर यही बच्चा बड़ा होगा, यही बच्चे क्या इनके मन में सिर्फ वही है कि क्रिसमस आने का मतलब यही है, जो कलीसिया जो हमको देती है कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप अगर अपने जीवन में लाते हैं तब जा कर के आप क्रिसमस का सही, नहीं तो यूँ ही 25 तारीख आएगा, आप खाएंगे पिएंगे घूमेंगे दोस्तों से मिलेंगे सब चीज़ करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, फिर ख़त्म, फिर दूसरे दिन से वही ज़िंदगी, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई खुशी नहीं होगी आपके जीवन में। सिर्फ वो बनावटी खुशी जो आपके चेहरे पर दिखती है, जो कपड़े जब तक वो अच्छे हैं धुल धुल कर वो भी, उसका भी कलर चला जाएगा या फिर फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बार जब आपको अंतर से छू लेता है, उस चीज़ को ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आज आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाते हैं, या फिर आपको लोग, ना सिर्फ माँ बाप, लोग बच्चे आपको भी देखते हैं, बहुत सारे अन्य लोगों को जो आते हैं, इतनी भीड़ वहाँ पर क्यों है, क्यों वहाँ पर इतनी भीड़ लगा करके लोग खड़े हैं आप स्वीकार करने के लिए, बार बार देखता है और फिर घर जा कर के फिर पूछता है वो पीछे में इतनी भीड़ क्यों थी फादर के पास, कुछ पूछ रहे थे क्या वो लोग। और तब आपको अवसर मिलता है बताने के लिए कि एक ऐसा संस्कार है, और इस आगमन के काल में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बाहरी चीज़ है, लेकिन अंदर से आपको मजबूत करती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के मन में ये भी गलत धारणा है कि पाप स्वीकार संस्कार सिर्फ पापों की क्षमा देती है। नहीं, ज़रूर वो पाप स्वीकार पापों की क्षमा देती है, साथ में एक ऐसा वरदान देती है, ऐसी कृपा देती है, ऐसे आशीष देती है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए, जब आपके जीवन में आपको कुछ समझ नहीं आता है, जब आप अच्छा करते हो, सब चीज़ अच्छा करते हो, तो भी लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जब आपके जीवन में सब अच्छा करने के बाद भी आपके जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है, आप हताश व निराश हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि किस रास्ते पर चले, ऐसे समय में ऐसी कृपाएं आपके जीवन में कार्य करती है। ऐसे समय में ऐसे आशीष आपको अंदर से बलवान बनाते हैं। और इसीलिए ये आगमन का काल हर एक क्रिस्तीय के लिए, हम सब देखते हैं कि आगमन का काल सिर्फ बाहरी तौर पर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन भीतरी तौर पर कुछ भी नहीं हो जाता है। और इसीलिए पहले रविवार के दिन हम लोगों ने सुना आगमन के कि किस प्रकार से पश्चाताप करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, भोग विलास की ज़िंदगी से दूर रहने के लिए कहा गया। दूसरे रविवार में कहा अपने जीवन के समतल उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करने के लिए सिर्फ वचन नहीं, और आज के सुसमाचार में कहता है कि काम भी करो, बोलने से नहीं होता। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सुन लिया, वचन सुन लिया कि पश्चाताप करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा। अब अपने जीवन में आप जो कोई भी है, कोई लोग सिपाही है, कोई लोग दफ्तर में काम करते हैं, जैसे उस समय के लोग भीड़ में आते थे, कोई लोग वहाँ पर नाकेदार हैं, कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं, कोई अकाउंट ऑफिस में काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई स्कूल में काम करते हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, और साफ तरीके से यूहन्ना बपतिस्ता ये तो करना पड़ेगा, ये बिना किए कुछ नहीं। अब ज़रूर आपने अपने मन में सवाल तो ज़रूर पूछा, लेकिन आपको ये तो करना पड़ेगा। अगर आप एक सिपाही है तो दूसरे पर अत्याचार मत करो। अगर आप चुंगी लेते हैं, अगर आप दूसरों से पैसे जमा करते हैं, उन पर ज़्यादा दबाव मत डालो। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, दूसरों के साथ भी बांटो। आप अगर देखते हैं कोई भूखा है, उसको वहाँ पर उसके लिए भोजन का प्रबंध करो। कहने का अर्थ है आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए हर एक क्षेत्र में आप खुद देखते हैं कि आपका दिल कहाँ पर पिघलता है, कहाँ आपको लोगों पर तरस आता है, या फिर कहेंगे कहाँ आपको खुद लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और ऐसी आवाज़ को कभी मत दबाइए, कभी मत दबाइए। ये तो ज़िंदगी में आपकी खुद की आवाज़ ऐसे दब जाइए ना, आपको कभी पता नहीं चलेगा। आपका हृदय, आप बहुत बोलते हैं, आपको लगेगा आपका अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, लेकिन आपको खुद को सुनाई नहीं देगा, और ना ही आपके करीबी लोगों को सुनाई देगा कि आपके अंदर में इतनी सारी बातें हैं। खुद की आवाज़ को कभी दबाने का प्रयास मत कीजिए। और जब हम खुद की आवाज़ को दबाते हैं, हम अंदर से दब जाते हैं। और इसीलिए हमेशा ये सवाल, जैसे लोगों ने पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, हमेशा रखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि बड़े बड़े काम, ये नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं क्या कर सकता हूँ।
मुफ्त में ईश्वर ने आप सबों को इतने सारे गुणों से भरा है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि तुम यहाँ काम करते हो तो ऐसा करो, वहाँ काम करते हो तो वैसा करो। अगर आपके पास ईश्वर ने बहुत सारे धन दौलत या बहुत सारी चीज़ें दी है तो एक दूसरे से के साथ बांटने के लिए उनका प्रयास करो। हम कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या करें? ये मत कहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने आपको परिपूर्ण बनाया है। उसने आपके अंदर में एक पत्थर का हृदय नहीं दिया है, आपके अंदर में एक हाड़ मांस का हृदय दिया है, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों पर दया कर सकते हो, दूसरों के चेहरे पर कम से कम मुस्कुराहट तो ला सकते हो। अब हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते होंगे, अब हमेशा अपने पड़ोसी के साथ हमेशा उसके बारे में बुरा सोचते होंगे, हमेशा आप उसके लिए आप अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी वो आपके विरुद्ध में बुरा बोलती होगी या बोलता होगा। तो ये समय है कि आप हमेशा याद रखिए कि चलो उसने मुझे ये गुण दिया है, वो कुछ भी सोचे लेकिन मैं उसके बदले में वही चीज़ नहीं लेकिन एक मुस्कुराहट दूंगा या मुस्कुराहट दूंगी। ऐसा करने से ज़िंदगी बदलती है। बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, जो देना या लेना या कुछ करना, जब आपके अंदर में जब आप अपनी आवाज़ को सुनने लगोगे, एहसास करोगे, वह खुद ब खुद यही आगमन काल। वरना क्या है, आप तो जैसे जीते थे, वो नफ़रत करती थी, वो नफ़रत करता था, हम भी वही करते हैं। वो जो गुण दिया है ईश्वर ने आप लोगों को सहायता करने के लिए, कोई गिर गया है या किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है, उनको ज़रूरत है कहीं दूर जाना है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आपके पास है लेकिन आपके पॉकेट से निकलता नहीं है। आपको दर्द होता है कि मैं इसको क्या करने दूंगा, मेरा तो कोई लगता ही नहीं है। वो ना रिश्ते में लगता है, ना दूर के रिश्ते में, ना पास के रिश्ते में, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे बच्चे का दोस्त है, मैं क्यों दूँ उसको। कहने का अर्थ है जब आप अपने अंदर से निकालते, ये सारी जो गुण है, जो आवाज़ आपको नहीं मुझको करना चाहिए लेकिन आप अपने आप को दबा देते हैं, तो फिर आप क्रिसमस मनाने के योग्य नहीं होते हम लोग। तो हमारे हृदय कहाँ, हम ज़रूर वचन सुनते हैं, ज़रूर गिरजाघर आते हैं, कितने भी सारी मोमबत्तियाँ भी जला लीजिए, लेकिन उस आवाज़ को अगर आपने दबा दिया अच्छाई करने के लिए तो सब बेकार है। क्रिसमस होगा लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ नहीं होगा। इस प्रातः बेला में, इस तीसरे रविवार में जब हम और करीब आ गए हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म उत्सव मनाने के लिए, वही ईश्वर आप सबों को, मुझको भी आशीष दे ताकि हम लोग सब मिल कर के अपने आप को तैयार कर सके और उस प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म उत्सव आनंदपूर्वक मना सके। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार शक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और से इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिम्बुस मूत्रा तीसरे मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, शक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अन्य जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान की, वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी अपने अंदर खुशी को धारण करें, जिसे यीशु ख्रिस्त विश्वासियों को उनके विश्वास एवं बपतिस्मा के आधार पर प्रदान करता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के नाम में ज़रूरतमंदों को स्वैच्छिक सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें ऐसे कार्यों को संपन्न करने में आनंद एवं संतुष्टि प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो आर्थिक मंदी के कारण अपना सब कुछ को खो गए हैं या अपनी पूंजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण उन्हें घाटे का सौदा करना पड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में उनको ईश्वर धैर्य प्रदान करे
ताकि वे दोबारा नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग गंभीर रोगों के शिकार हो गए हैं और इस कारण से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए ईश्वर से साहस मिलता रहे और जो भी दवाइयां हैं उन पर उनका विश्वास बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग नाम एवं यश कमाते हैं, जैसे अभिनेतागण, गायक गायिकाएं, खिलाड़ीगण आदि और लोगों का मनोरंजन करते हैं, वे सांसारिक भोग में लिप्त होकर अपनी सच्ची खुशी को ना खो दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेश नंबर 95। प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्थिति रहता महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की
और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, सर्वोन्नति महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका एडविन पॉल, ई आशीर्वादम, विक्टर डेविड की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुझे युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु क्रिस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेश नंबर 145। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से बता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से बता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा जता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जीवित लहरी पेश नंबर 170। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा
दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरी पेश नंबर 182। यीशु के साथ हम चले,